कि आप आ जाएंगे, कल आएंगे। लेकिन आप लोगों की यह हालत कैसे हुई? माँ, पिताजी और बच्चे वो कैसे हैं? सब कहाँ हैं? अब आपको क्या ही बताएं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। आइए जानते हैं अपने आगे की कहानी में कि हिमांशु और मुकेश के चले जाने के बाद उनके परिवार को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। बेटा, तेरे लिए ये लड़की पसंद की है, देख ले, अगर तुझे पसंद है तो फिर शादी की बात आगे बढ़ाएं। माँ, पर क्या भाभी हमारे इस झोपड़ी में रह पाएंगी? मैं उनको अपने घर के हालात बता चुकी हूँ और उनको शादी करने से कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। कुछ समय बीतता है और सुमित्रा अपने दोनों बेटों की शादी करवा देती है। दोनों बहू का गृह प्रवेश हो रहा होता है। छोटी सी झोपड़ी और टूटा फूटा चूल्हा, टूटे फूटे चारपाई देखकर दोनों बहू मन में कहती हैं, बाप रे, इस टूटे फूटे झोपड़ी में ये पूरा परिवार कैसे समाया हुआ है। अब 2 जने और आ गए, कैसे रहेंगे इसमें सभी लोग, ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। दोनों बहू अपने मन को मारकर गृह प्रवेश करते हैं और दोनों ही बहू जाकर जमीन पर बैठ जाती हैं। ये जमीन कितनी ठंडी हो रही है। जमीन पर बैठकर तो मेरा पूरा शरीर पानी की तरह ठंडा हो चुका है। जेठानी जी, आपको ठंड नहीं लग रही है? पता नहीं ये पूरा परिवार कैसे टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहा है। यहाँ तो ठंड से मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है। दोनों बहू जमीन पर बैठी ठंड से कांप रही होती हैं। तभी सुमित्रा वहां आती है और दोनों बहू को फटा पुराना शॉल देती है। काजल और रागिनी अपनी सास के दिए हुए शॉल को चुपचाप ओढ़ लेती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है। रागिनी और काजल दोनों ही 2 बच्चों को जन्म देती हैं। मुकेश और हिमांशु जैसे तैसे करके अपने पूरे परिवार का पेट भर रहे थे। देखते ही देखते दोनों ही बच्चे 5 से 6 साल के हो जाते हैं। तभी एक दिन, माँ, अब हम दोनों ही गांव से बाहर जा रहे हैं। गांव में ठीक तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है और परिवार भी अब बढ़ता जा रहा है। इतने पैसे में घर ठीक तरीके से नहीं चल पाता। लेकिन आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे? आप लोग चिंता मत करें, हम वहां से पैसे कमाकर हर 6 महीने पर घर आया करेंगे। इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह दोनों ही बेटे अपना बैग लेकर विदेश जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। बेटों के जाने के बाद सुमित्रा के परिवार की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन काजल और रागिनी एक रजाई को लेकर पतली से चटाई पर सो रही होती है। रजाई बहुत ही पुरानी होती है और दोनों ही रजाई को खींच रहे होते हैं, जिस वजह से रजाई बीच से फट जाती है। ये क्या किया बहू तुम दोनों ने? एक ही रजाई थी और वो भी तुम दोनों ने बीच से फाड़ दी। अब हम लोग क्या ओढ़ें? माँ, आप चिंता मत करिए, मैं इसी रजाई को सिल देती हूँ ताकि हम लोग फिर से इसे ओढ़ सकें। योगिता फटी रजाई को बीच से सिलने लगती है और फिर पूरा परिवार उस फटी रजाई में सिकुड़ कर बैठ जाता है। तभी काजल के दोनों बच्चे उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ, मुझे भी बहुत तेज भूख